इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मन में स्वार्थ रख करके कोई भी वाक्य निकाला जाएगा तो उसका उसमें स्पंदन होता है, पता चलता है। यहाँ कुछ रखे हैं, यहाँ कुछ बुदबुदा रहे हैं, यहाँ कुछ योजना बना रहे हैं, ये पता चलता है। कार्य करने वाला कहने वाले से अधिक समझदार है। हम अंदर कुछ रखें, मुख पर आपसे कुछ कहें तो आप समझेंगे। ये कोई बहुत बुद्धिमत्ता नहीं है, परंतु पितामह ब्रह्मा ने कैसा संभाला। यह उत्सव सब अपने नेत्रों से देखे बाबा, ऐसी कृपा हो। श्री रघुनाथ जी को दिया गया वचन स्मरण कराया है। पितामह ब्रह्मा ने, बोले बाबा ने हां कर दिया। ऐसा ही हो, एवं अस्तु, ऐसा ही हो। भगवान ब्रह्मा ने सप्तर्षियों का वाहन किया, माँ के पास भेजा, जय जयकार करके आगे बढ़े। हिमांचल जी के यहाँ गए, लगन पत्रिका लिखवाई, कामधन सुनाया, वरदान सुनवा करके फिर लगन पत्रिका लिखकर ले आए। भगवान ब्रह्मा ने सबको सुनाया। वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार, शिव पुराण में प्रसंग है। सुनते ही देवता लोग अपने अपने लोक चले गए और वहां जाकर विवाह में चलने की रचना बनाने लगे समारन सकल सुर वाहन विविध हो ही सगुन मंगल शुभ शुभ शकुन हो रहे हैं देवलोक में। आप सदाएं नृत्य कर रही हैं देवलोक में, मंगल वाद्य बज रहे हैं देवलोक में। देवताओं के वाहन आदि का साज सजने लगा। काहे? व्याह में चलना है। दूल्हा कैलाश पर, देवता देवलोक में। कितना अंतर है देखिए। हा हा हा। सांझ को जब 5 बजा हो और बाबा को श्रृंगार करने के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ तो गणों ने बाबा से राय की, बाबा आज्ञा हो तो हम लोग ही आपका श्रृंगार कर दें। बाबा ने अनुमति प्रदान की तो गण लोग बाबा का श्रृंगार करने लगे। आइए मानस के आश्रम में हम आप भी बाबा को सजाएं। शिव ही शंभु गण कर रही श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण कर रही श्रृंगारा, जटा मुकुट यही मौरु समारा, जटा
चढ़ी बाजे जटाएं जो बिखर गई थी कामदहन के समय गणों ने समेट कर जटाओं का मुकुट बनाया, छोटे छोटे सर्पों का अहिमौर बनाया, सिर ऊपर मुंडी बांध दी, पूछ नीचे सेहरा लटका दिया, दुल्हे का सेहरा सुहाना लगता। क्या बात बढ़िया हो गया, आनंदमय स्वरूप बाबा का। केवल मुखे दुल्हे महाराज का था जो दर्शनीय था, शेष तो गरल असन दिग बसन वसन भंजन जन रंजन कुंद इंद पूर गौर सच्चिदानंद माल, कंठ में विष, ललाट पर चंद्रमा, नागराज गले में, कुलकी करकोटक कंबल अश्वतर, कोई कान में, कोई कंकड़ में, कोई बाजूबंद में, वासुकी जनेऊ बने बाघंबर गणों ने पिन्हाया और एक सर्प से बांध दिया। नंदी पर आरूढ़ होकर भस्म लेप किया गणों ने। बाबा जब चले हैं, चले चढ़ी देवताओं की देवियां जो आई थी दूल्हा महाराज का दर्शन प्राप्त करके सम्मिलित होने, वो मुस्कुरा के कहती हैं, इस दूल्हे को दुल्हन कौन मिलेगी? ये तो बड़ा अलबेला है। अरे राम, देवियां अपने में मुस्कुराती हुई प्रहसन कर रही हैं, आनंद मना रही। इतने में भगवान विष्णु ने दिक्पालों को बुलाकर कहा, बर अनुहार बरात न भाई, हंसी करई हो बरपुर जाई। किसी दिक्पाल ने कहा, दूल्हे को अलग करके हम लोग आगे आगे चलते हैं। भगवान बोले, अलग बिलग न करना, बैठ गए तो हो गया ब्याह। देखिए, कई लोग स्वभाव से पिनकाह होते हैं। पिनकाह समझते हैं ना? आप समझते हैं? इटावा के लोग पिनकाह समझते हैं। क्षण में नाराज हो जाने वाले को अपने अवधि में पिनकाह कहते हैं। तो दूल्हा जो बहुत शीघ्र नाराज होता हो, उसके अगल बगल कोई समझदार व्यक्ति बिठाया जाता है। कोई कुछ कहो तो संभाले रहे, अरे चलो कोई बात नहीं। ये पूरा एक दिन के लिए व्यवहार बनाया जाता है, कम से कम ब्याह तक कि ससुर नाराज न हो, ब्याह निपट जाए फिर चाहे जो होए होए। अच्छा, जो पिनकाह होता है उसके साथ खतरा बहुत होता है। और इससे भी अद्भुत बात, ससुराल में जो बिटिया की बहनें होती हैं वो ढूंढती हैं कि दुल्हा पिनका हो तो चिढ़ावे में मजा आवे। क्योंकि सहेलियों को, बहनों को तब रस मिलता है जब दूल्हा कुछ बोले, कुछ सुने, कुरकुराए, भुसभुसाए। तो दूल्हे का गांभीर्य भी अच्छा नहीं लगता। गंभीरता भी उतनी रहे जितना स्वीकार हो प्रसंग को। बाबा तो भाई अद्भुत है। विष्णु भगवान ने कहा तो भगवान मुस्कुराए। कौन? भगवान। बोले बाबा क्या है हो? मन ही मन महेश मुस्कुराए, हरि के लिंग वचन नहीं क्या। बहुत गंभीरता भी अच्छी बात है। भगवान ने क्या व्यंग कहा? अरे दूल्हे के अनुकूल बारात नहीं, हंसी होगी। जैसा दूल्हा है वैसा समाज बारात का होना चाहिए। दिग्पाल लो आगे आगे चले। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को अवश्य दबा दें।